Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter number 1, Relations and Functions, part 1. Now, relation in a set. A relation R in a set A is a subset of A cross A. Thus, R is a relation in a set A if and only if R is subset of A cross A. स्टूडेंट, R को हम सेट A में रिलेशन तभी हम कहेंगे जब R A क्रॉस A का सबसेट हो। यहाँ A क्रॉस A का मतलब है A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है। आप लोगों को क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया गया था कि इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3। यदि स्टूडेंट A की वैल्यू 1 2 3 हो और आपसे पूछा जाए A क्रॉस A फाइंड आउट करने के लिए, तो 1 2 3 का 1 2 3 के साथ यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब स्टूडेंट, यदि कहीं लिखा गया हो कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वह रिलेशन आर में है, तभी आप लोगों को हम बताए हैं कि आर को रिलेशन सेट ए में तभी कहेंगे जब आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज बिलोंगिंग टू दी आर, देन we say that A is related to B, A is related to B, and we write A is related to B. If AB, ordered pair AB is not belonging to the R, then we say that A is not related to B, and we write, तब हम इसे लिखते हैं कि A is not related to B। इस सिंबल का हम यूज करते हैं, आर लिख करके यहां क्रॉस कर दिया गया, इसका मतलब है A इज नॉट रिलेटेड टू B। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल let A is equal to 1 2 3 4 5 6 and let R be a relation in A given by R is equal to ordered pair AB such that A minus B equal to 2। स्टूडेंट, R डिफाइन होगा, जो रिलेशन R है वह डिफाइन होगा
यहां पर r की वैल्यू है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तब आपसे पूछा जाए कि जब a की वैल्यू यहां गिवन है तो a क्रॉस a हम निकालें, a क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे तो यहां से मिलेगा 1 2 3 4 5 6 क्रॉस ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। a क्रॉस a निकाला जाए तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब स्टूडेंट रिलेशन r की वैल्यू है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 2। तब यहां हम रिलेशन इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू 2 के इक्वल है तो 1 माइनस 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, 1 माइनस 2 भी नहीं होगा, 1 माइनस 3 भी नहीं होगा, 1 माइनस 4 भी नहीं होगा, 1 माइनस 5 भी नहीं होगा, 1 माइनस 6 भी नहीं होगा, फिर 2 1 भी नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा, 2 3। अब आगे बढ़ते हुए हम चलें 2 4 भी नहीं होगा, 2 5 2 6 3 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा तो ऑर्डर्ड पेयर इसका मिलेगा 3 1। फिर इसके बाद 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 नहीं होगा, 4 1 भी नहीं होगा, 4 2 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। फिर आगे बढ़ा जाए 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 4 6 भी नहीं होगा, 5 1 भी नहीं होगा, 5 2 भी नहीं होगा, 5 3 5 3। फिर आगे बढ़ा जाए 5 4 भी नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा, 6 1 भी नहीं होगा, 6 2 भी नहीं होगा, 6 3 भी नहीं होगा, 6 4 क्योंकि 6 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 2। तो यही रिक्वायर्ड इसके लिए रिलेशन आएगा तो हम कहेंगे हियर 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 5 इज रिलेटेड टू 3, 6 इज रिलेटेड टू 4, but 1 is not related to 3, 2 is not related to 4, 3 is not related to 5, 4 is not related to 6, etc. Now next, domain and range of a relation. Domain and range of a relation. Let R be a relation in a set A. हम सपोज कर लिए हैं कि R कोई सेट ए में रिलेशन है।
then the set of all first coordinates of elements of R is called R is called the domain of relation R, and written as इसे हम लोग लिखेंगे डोमेन ऑफ R, and the set of all second coordinates of R is called the range of relation R, written as इसे हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ R. देयरफॉर डोमेन ऑफ R का मतलब होगा A such that ordered pair AB is belonging to the relation R, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, एंड रेंज ऑफ R this is equal to B such that ordered pair AB is belonging to the relation R. इसका एक एग्जाम्पल है, let A is equal to 1 2 3 4 15 16 and dot 15 16, and let R be a relation in A given by R is equal to ordered pair AB such that B equal to A square. Then तब रिलेशन हमें बनाना हो, क्लास 11th में भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग स्टडी किए हैं, B इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा यहाँ पर 1 1, क्योंकि B इक्वल टू ए स्क्वायर को फॉलो कर रहा है. फिर हो जाएगा 2 4, तो B इक्वल टू 1 ए स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर. फिर आगे बढ़ा जाए तो 3 9 और 4 16, क्योंकि 16 तक ही है. ए में जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर के 16 तक है, तो 4 16 तक ही ये बनेगा रिलेशन. अब स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, तो डोमेन में अभी बताया गया है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड इट्स डोमेन, एंड सेट ऑफ ऑल सेकेंड coordinates of R is called its range. Then domain of R this equal to first coordinate हमें यहां पर लेना है और उसका सेट बनाना है, तो जाएगा 1 2 3 4, एंड रेंज ऑफ R this equal to तो जाएगा 1 4 9 16. तो यहां से डोमेन और रेंज फाइंड आउट हो गया जब सेट ए की वैल्यू गिवन था और रिलेशन आर डिफाइंड था, तब हम यहां पर डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिए हैं. स्टूडेंट टाट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है. थैंक्स.